सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। कहते हैं ना, जिस घर बेटी नहीं होती उस घर की थली थली यानी दहलीज कुंवारी रहती है। मानने वालों के लिए ये सच है। संगीता गौड़ का जन्म नागौर जिले के नावा शहर में हुआ था। बचपन में ही उन्हें बेटियों के खिलाफ खड़े समाज का चेहरा नजर आया, फिर भी सहेलियों के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि सब कहते कि लड़की है, पढ़कर क्या करेगी, लेकिन कदम एक बार जो बढ़े तो फिर रुके नहीं। वो दिन भी आया जब बाबुल ने डोली में बिठाकर विदा कर दिया। ससुराल आने के बाद भी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन समाज की परंपराओं ने पैरों में बेड़ियां डाल दी। जैसे तैसे कर ससुराल वालों को मनाया और पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ने का ख्याल मन में घर कर गया। बस यहां से शुरू हुआ बदलाव का नया सफर। संगीता अभी अपने परिवार के साथ जयपुर में रहती हैं। कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी हैं। मेरे को 6 साल जयपुर में आए हुए हो गए। वैसे जन्म मेरा नावा सिटी में हुआ था। नागौर डिस्ट्रिक्ट में नावा शहर है, वहाँ से हूँ। एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पे बड़े बड़े सपने देख के मैं पली बड़ी, लेकिन शहर तक पहुँचने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारा संघर्ष किया कि मैं कैसे शहर तक पहुँचूँ। यहाँ पे आके मुझे मेरे सपनों को थोड़ी सी ऊंचाइयाँ मिली, थोड़े से मेरे को एक मंच मिला जहाँ पे मैं एक सोशल वर्कर के रूप में जानी जा सकूँ। ऐसे कुछ काम किए, कुछ अच्छे साथियों के साथ में मैंने काम किया। अभिव्यक्ति वेलफेयर सोसाइटी के साथ में मुझे काम करते हुए वैसे तो 1.5 साल हो गया, लेकिन बस ये देख लीजिए 6-7 महीनों में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे काम करने की कोशिश करी है। सेव गर्ल चाइल्ड हमारा मेन एजेंडा रहा है। नशा मुक्ति पे हमारा बहुत सारा काम रहा है। युवाओं को, लेडीज़ को लेके, महिलाओं को लेके हमने कुछ आगे काम करने के लिए सोचा है और करते भी रहेंगे, कर रहे हैं। संगीता 6 साल पहले जयपुर आई। एक बार राजधानी में कदम क्या रखे कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन का ख्वाब फिर से जवान होने लगा। याद आई बचपन के वो दिन जब रोजाना सुनना पड़ता था कि लड़की है, क्या कर लेगी। ठान लिया कि इसे बदलना है। रास्ते हर किसी के लिए आसान नहीं होते। ऐसा ही कुछ सफर रहा संगीता गौड़ का, लेकिन हार नहीं मानी। मेरी बेटी होने वाली थी तब मैंने अपने मन में एक ही बात कही थी, ऊपर वाले से दुआ मांगी थी कि मुझे पहली संतान बेटी देना। क्योंकि बेटियां जो होती हैं उनमें जो मर्म एहसास होता है माता पिता के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए, तो वो एक लड़के में नहीं होता है। और कहते हैं पुराने टाइम में, मैं तो गांव से बिलोंग करती हूँ, तो ये कहते हैं कि बेटी जिस घर में नहीं होती उसकी थड़ी कुंवारी रह जाती है। तो अगर बेटी की शादी होती है तो थड़ी की जो पूजा होती है, दहलीज, मेरा कहने का मतलब दहलीज की पूजा जो होती है वो घर को बहुत अंबार लगा देते हैं। लक्ष्मी होती है, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। तो मैं तो बेटियों के लिए कहती हूँ कि बेटी, अगर बेटा नहीं हो तो फिर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन बेटी होना बहुत ज़रूरी है। बेटियों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। बेटियों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी भी बेटियां, कई लोगों के ऐसे हैं, कई घर भी मैंने ऐसे देखे हैं। मैं गांव में रहती थी, मैंने तो ऐसी फैमिली तक देखी है कि उनके 2 लड़कियां थी, तीसरी बेटी को उन्होंने खुद ने मार दिया था। एक मैं, मेरे गांव में ऐसी औरत थी जो मैं सबके खिलाफ आके खड़ी हो गई थी कि बच्ची कैसे मरी, अचानक बच्ची कैसे मर गई। बच्ची एकदम स्वस्थ थी, ठीक है, रात को डिलीवरी हो गई, सुबह कैसे वो हो सकती है। 3.5 किलो का बच्चा कोई पैदा होता है, स्वस्थ बच्चा होता है, वो रात को पैदा हुआ, सुबह कैसे हो गया। पूरा गाँव मेरे खिलाफ हो गया था। उस टाइम पर भी मैंने इस चीज़ के लिए, जबकि मैं तो कुछ इस सब चीज़ों का NGO वगैरह के बारे में जानती तक नहीं थी, मैं तो गाँव में थी, लेकिन एक मेरे अंदर एक जज्बा था लेडीज़ के लिए। एक महिला हूँ इसलिए एक जज्बा था कि बेटियाँ या महिलाएं, लड़कियाँ जो है हर किसी से कम नहीं हैं और ना कभी होंगी। आज अपने मुख्यमंत्री जी एक महिला हैं, इंदिरा गांधी जी खुद एक महिला थी, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, चांद पे पहुंच गई। बहुत बहुत अच्छी डॉक्टर्स हैं महिलाएं जो मौत के मुंह से खरीद लेके आ जाती है लोगों को। तो मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए जो चीज़ भी होती है, मैं तो बहुत क्रांतिकारी हूँ। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो चीज़ें मेरे से बन पाएगी, जब से दम में दम है तब तक मैं हार नहीं मानूंगी और मैं करती रहूंगी। अकेली चली थी, लेकिन आज कारवां चल रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। हर एक घर के अंदर एक समाज सेवी बैठा है।
क्या होता है, हम एक गाय को रोटी देते हैं, किसी मांगने वाले को रोटी देते हैं या 1 रुपया भी देते हैं, तो 1 रुपया हम किसी को ऐसे नहीं देते, हम उसके बदले कुछ दुआएं लेते हैं, कुछ एक अपने आप के अंदर एक फीलिंग होती है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने की जो एक जुनून, एक जो ललक होती है कि हम अच्छे इंसान हैं। सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले एक मन में ये विश्वास पैदा होना कि हम अच्छे इंसान हैं। वो अच्छा इंसान होता है, वो सोशल वर्कर होता है, और हर एक घर के अंदर एक सोशल वर्कर छुपा होता है, चाहे वो गाय को रोटी क्यों ना देता हो। क्योंकि अभी देखा जाए तो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की 750 ब्रांचेज़ हैं, जिसमें से ये हमारा मेन एजेंडा है, जैसे कि कैंसर अभियान है, और हमारा जो कृत्रिम अंग जो होते हैं वो हम लोग लगाते हैं। वो काफ़ी सारे हमारे राष्ट्रीय प्रकल्प हैं जो हम लोग लेके चलते हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच में। कन्या भ्रूण हत्या और नशा मुक्ति के खिलाफ तो संगीता और उनकी टीम का अभियान काबिले तारीफ है। यूथ बहुत गलत दिशा में जा रहा है, बहुत रोक लगानी बहुत ज़रूरी है, एक दिशा देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उम्र की ये जो पड़ाव है यूथ वाला, ये 13 साल से लेके 19-20 साल तक का जो ये पड़ाव है, ये एक कच्चे घड़े के जैसे होता है। जिस दिशा में चला जाता है तो उसी दिशा में एक धारा प्रवाह है। ये धारा प्रवाह अगर नहीं रोकी गई तो बहुत गलत ज़्यादा स्टेप हो सकते हैं। इसके लिए हम लोगों का यही है कि यूथ को, अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया भी था यूथ को रोकने के लिए। लालकोठी स्थित हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया जो फर्स्ट ईयर 12th से लेके आगे तक 3rd ईयर तक के स्टूडेंट्स होते हैं, उन तक ये मैसेज देने की कोशिश करी है। महिलाओं तक, लड़कियां भी आज कुछ ऐसी देखी हैं जो ऐसी गलत आदतों की शिकार हो रही है, तो हम लोगों ने कोशिश करी थी। हमारा बहुत अच्छा प्रयास रहा था मेरी पूरी टीम का कि हम लोग ये चीज़ें रोक सके, एक मैसेज दे सके कि ये चीज़ें जो है ना बहुत गलत है। इस सरकार की तरफ से एक बात तो अपन ये कह देते हैं कि नशा नहीं होना चाहिए, सरकार भी कहते हैं कई जगह ये चीज़ें धूम्रपान वर्जित है, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है, लेकिन एक्चुअल में उस पर जो वर्किंग होनी चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग जो कदम उठाने चाहिए ना, मजबूत कदम जो उठाने चाहिए, वो अभी तक नहीं हुए हैं। आप कई दुकानों पे देखिए, दुकानों पे लिखा हुआ होता है धूम्रपान वर्जित है, लेकिन वही धूम्रपान वाले जो लिख के बैठे हैं वहीं बीड़ी भी बेच रहे हैं, तो वहीं सिगरेट भी बिक रही है, तो वहीं गुटखा भी है, तो वहाँ सुपारी भी है। अगर ख़त्म करना है तो एक बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाना पड़ेगा, तभी चीज़ें रुक पाएगी, नहीं तो नहीं रुक पाएगी। हम लोगों को भी काफ़ी बाधाएं होती है, हम लोग भी बाहर निकलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे आके कई लोगों को तो यूँ हो जाता है कि नहीं मैडम आप कैसे बात कर रही हो, बहुत कहाँ तक पहुँचोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं हर जगह पहुँच पाऊँगी, मेरी टीम हर जगह पहुँच पाएगी, लेकिन हाँ इतना विश्वास है कि मैं जहाँ पे 100 लोग खड़े हैं वहाँ पे मैं 4 से 5 लोगों को अपनी तरफ खींच पाऊँगी कि जो गलत आदतें हैं, जो मेरे बच्चे हैं, यूथ हैं, वो जो गलत आदतों की तरफ जा रहे हैं उनको मैं रोक सकूँ। और ख़ासकर जो महिलाएं हैं उनके लिए, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी किसी भी तरह से कोई महिलाएं गलत आदतों के शिकार ना हो, कोई तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। ना किसी से डोनेशन, ना सरकारी अनुदान, बस अपने हौसलों के साथ हिम्मत से मंजिल की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि कई बार सरकारी नुमाइंदों को अपने मकसद से अवगत करा चुकी हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मिली हैं, उनको भी बताया कि कन्या भ्रूण हत्या और महिला सशक्तिकरण के लिए वो काम करना चाहती हैं। इसके लिए सरकार का सहयोग चाहिए। कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन अभियान को नहीं रुकने दिया। ऐसे ही महिलाओं को लेके, महिलाओं की जागृति को लेके मैडम से मेरी मुलाकात हुई थी। इस बात को मेरे को 1.5 साल से 2 साल हो चुके हैं, बहुत टाइम बीत गया। उस टाइम पे बहुत सारी मुझे बाधाएं हुई थी, मुझे मैडम से मिलने तक नहीं दिया गया था। मैं मिलना चाहती थी, उन तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन बस वो क्या है कि आम महिला थी मैं, इसलिए मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ठीक है, मैं पहुंची वहाँ तक, अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचाई मैंने। जब तो वो कार्यकाल में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन तक मैंने अपनी बात पहुंचाई और उनको मैंने बताया कि मैडम ऐसी जागृति का हम लोग अभियान करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जैसे भी आप काम करना चाहते हैं आप कीजिए, हम आपके साथ में हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बेटी बचाओ का रैली निकाली थी, हमने स्टेचू सर्किल पे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से। तो बहुत अच्छी रैली रही थी, बहुत जागृति वाला काम हम लोगों ने किया था। उसके बाद में हम लोगों ने जयपुर के आसपास में, क्योंकि क्या होता है शहरों में तो लोग टीवी देख लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं। गाँव के अंदर ऐसी चीज़ें हैं नहीं, लोग खेतीबाड़ी करने वाले लोग होते हैं, अपना जैसे तैसे गुजारा करने वाले लोग होते हैं। तो उन तक ये अवेयरनेस वाला काम क्या होता है, गाँव में क्या बेटियों को थोड़ा सा
अभिशाप श्रापित जैसे मानते हैं। तो मैंने ये चीज़ें वहाँ पे भी गाँव में भी पहुँच के ये चीज़ें मैंने शुरू करी थी कि कैसे ये चीज़ें मैसेज दी जाए कि बेटियाँ जो है अभिशाप नहीं है। कहते हैं ना कि बेटियाँ टेंशन है, वो टेंशन नहीं है, बेटियाँ टेंशन के बराबर हैं। 10 बेटे जो होते हैं 1 बेटी के बराबर है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है लोगों को हमने ये पहुँचाने की। कई लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारी संस्था के साथ में जुड़े हैं और अवेयरनेस का काम किया है। नशा मुक्ति पे मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था, नशा मुक्ति का हमने काम किया था, अवेयरनेस का काम किया था, जागृति का। अब आने वाले समय के अंदर हम लोग नशा मुक्ति और सेव गर्ल चाइल्ड की हम लोग अभी कार रैली जो हमारी जयपुर ग्रेटर के आसपास और पूरे राजस्थान तक हम लोग इस चीज़ को फैलाने की कोशिश करेंगे। ये तो सत्य है कि कोई भी बड़ा काम आसानी से नहीं हो सकता है। संगीता के साथ तो बचपन से ही ऐसा होता रहा। एक बार तो पूरे गांव का विरोध झेलना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि एक बार गांव में एक लड़की का जन्म हुआ। सुबह पता चला कि उस लड़की की मौत हो गई। संगीता को पता चला कि जिस दंपति को लड़की हुई थी उसके पहले से ही 2 लड़की हैं, लेकिन उसे जन्म लेते ही मार दिया। संगीता ने इसका कड़ा विरोध किया। गांव वाले संगीता को धमकी देने लगे, लेकिन वो नहीं मानी। हालात बिगड़ते देख घर वालों ने उसे समझाया और मामले को शांत किया। पढ़ने के लिए भी संगीता को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। जयपुर आने के बाद भी उसके हालात नहीं बदले और कई दिन भटकते रहने के बाद सही रास्ता मिला। कोई साथ देने को तैयार नहीं होते, जो साथ आते हैं वो कुछ दिन बाद ही लड़की समझकर दूर चले जाते। छोटी सी लाइन है, नशा छोड़ो जीवन मोड़ो। तो नशा जैसे ही छूटता है तो मेरे हिसाब से जीवन तो अपने आप मुड़ जाता है। नशा बहुत गलत आदत है, चाहे वो नशा किसी भी चीज़ का हो। और महिलाओं के लिए तो मैं तो ये कहती हूँ कि महिलाएं जहाँ पे हम लोग दम भरते हैं महिलाओं के लिए कि महिला सशक्तिकरण बहुत आगे जाना चाहिए। महिला शक्ति है, शक्ति रूप है, तो उनको तो बिल्कुल भी नशा वगैरह नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ों से, ऐसी गंदी आदतों से दूर रहना चाहिए। और यूथ के लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको अपने जुनूनी काम जैसे कि अपनी पढ़ाई लिखाई उनको आगे बढ़ना है, अपना काम करना है, उनको आगे बढ़ना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने शहर का नाम रोशन करना है। तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको भी नशा नहीं करना चाहिए। और महिलाओं को भी ये कहना चाहती हूँ कि वो शक्ति है, इस देश की शक्ति है, इस राज्य की शक्ति है, इस हमारे शहर की, इस राजधानी की शक्ति है। तो उनको भी अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके और चलना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। बेटियां टेंशन कैसे हो सकती है? बेटियां तो टेंशन यानी 10 बेटों के बराबर होती है। आपने ठीक सुना। ये थी हमारी खास पेशकश मर्दानी। कैमरामैन सुरेश के साथ स्मित पालीवाल, HBTV न्यूज़, जयपुर। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी।